हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। सो अभी तक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्मॉल सम्स करवाए थे। दो पेपर के स्मॉल सम्स हम कर चुके हैं। ठीक है। सो करंट एक और पेपर का स्मॉल सम्स करते हैं ताकि आपको आइडिया 100% आ जाए कि कैसे समझ लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कौन से पेपर से कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज कंसिडरेशन आपको फाइंड आउट करना है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज कंसिडरेशन का मैंने आपको एक चीज बता दी है कि अगर आप ओनर को पे कर रहे हो तो ही वो परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अगर आप ओनर को पे कर रहे हो तो ही वो परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा। फर्स्ट चीज बोलिए, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड कितने। बी लिमिटेड के 1 लाख शेयर है, उन्होंने बोल दिया कि बी लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ए लिमिटेड टेक्स बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेजर है, ये परचेजर है, और बी लिमिटेड जो है वो सेलर है, मतलब बंद हो रही है। बी लिमिटेड कौन है? सेलर है, बंद हो रही है। अग्रीड टू इश्यू 5 शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹20। 5 शेयर इश्यू करना चाहता है वो 8 शेयर के सामने, एट ₹20। ₹10 का एक शेयर है, ₹20 पे इश्यू करना चाहता है। इसका मतलब क्या कि वो ₹10 का कैपिटल है और बाकी के ₹10 का प्रीमियम इश्यू करना चाहता है। सिंपल है, कोई नहीं। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स आर 100। फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब क्या? फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए आप कैश दे देते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब ये कि इतने शेयर्स के लिए आप कैश दे देते हो, बस, और कुछ नहीं है। ठीक। कैलकुलेशन कैसा है वो मैं बताता हूँ। जो उन्होंने बोला है वही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स में बता देता हूँ कैसे कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स। उन्होंने इक्वेशन हमें बता दी है, डायरेक्टली इक्वेशन हमें बता दी उन्होंने। क्या इक्वेशन बताई? कि भाई 8 शेयर के सामने 5 शेयर इश्यू करेगा ए लिमिटेड। बता दिया था कि 8 शेयर के सामने 5 शेयर इश्यू करेगा, तो मैंने इक्वेशन लिख दी। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। तो 1 लाख के सामने कितने होने चाहिए? इट इज दैट सिंपल। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 62,500 शेयर्स होने चाहिए। टोटल शेयर्स कितने होने चाहिए? 62,500। लेकिन उसके अंदर से उन्होंने बोल दिया कि 100 शेयर्स जो है वो फ्रैक्शनल है। 100 शेयर जो है वो फ्रैक्शनल है, तो हम क्या करेंगे? ये फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए कैश दे देंगे, बाकी के शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 62,500 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, वो भी 62,000, सॉरी 400 आएगा, जस्ट अ मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे 400 आएगा क्योंकि 100 शेयर्स तो हमें क्या करने हैं? 62,400 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,24,000 रुपीज। यहाँ पे भी आ जाएगा 6,24,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10, एंड प्लस कैश। क्यों कैश? 100 शेयर के ऊपर उन्होंने बोला था कैश दे देंगे, फ्रैक्शनल शेयर है। फ्रैक्शनल शेयर मतलब क्या? उतने शेयर के ऊपर कैश दे देंगे। तो 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय पूरे ₹20 कैश में देंगे ना, अब तो पूरा ₹20 कैश में, तो सिंपल सिंपल है, ₹2,000 कैश में दे देंगे। तो टोटल कर देते हैं, 6,24,000 प्लस 6,24,000 प्लस ₹2,000, दैट वुड बी 12,50,000। टोटल पेमेंट करेंगे परचेज कंसिडरेशन 12,50,000। दैट्स डन। जो उन्होंने बोला वो मैंने कर दिया। ओके, सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे उन्होंने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। असेट टेकन ओवर। असेट टेकन ओवर बोला है उन्होंने, बुक वैल्यू एंड अग्रीड वैल्यू। देखो भाई, अमालगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मैंने आपको बोला है कि हम नेट असेट जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम कौन सी चीज कंसिडर करते हैं? अग्रीड वैल्यू, मतलब न्यू वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू कंसिडर करूंगा? अग्रीड वैल्यू कंसिडर करूंगा। एसेट की बुक वैल्यू नहीं कंसिडर करूंगा। लायबिलिटीज की वैल्यू एक ही दिया है, तो सिंपल है, तो एसेट और लायबिलिटी की ये दोनों वैल्यू कंसिडर करेंगे, 16,70,000 एंड 4,20,000। अब उन्होंने बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर परचेजिंग द कंपनी इन द फॉलोइंग 2 केसेस। ये दो केसेस के अंदर, ये दो केसेस जो है उसके अंदर आप परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करने हैं वो फाइंड आउट करो। ये दोनों इंडिपेंडेंट केस है। ठीक है, ओके। फर्स्ट केस ऐसा बोला है कि ₹4,50,000 कैश में दे दोगे, एंड बैलेंस के लिए आप इक्विटी शेयर्स करोगे, ₹10 का एक एस बार। ठीक है, कोई बात नहीं।
पहले बैलेंस बोला है, मतलब नेट एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना टोटल पे करना है वो तो पता होना चाहिए ना, तब जाके बैलेंस में निकालूंगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नेट एसेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे, कितना पैसा पे करना है मुझे, तब जाके मुझे पता चलेगा ना कि भाई कितना एक्स्ट्रा पे करूंगा। तो नेट एसेट के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना है टोटल एसेट, मैं 16,70,000 कंसिडर करूंगा, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि अग्रीड वैल्यू ही कंसिडर करते हैं हम। लेस लायबिलिटी, लायबिलिटी कंसिडर करो भाई 4,20,000, 4,20,000, 16,70,000 माइनस 4,20,000, दैट वुड बी 12,50,000, तो 12,50,000 रुपए, 12,50,000 रुपए आपका परचेज नेट एसेट है। ठीक है, 12,50,000 रुपए आपको पे करना है। फर्स्ट सिनारियो अगर मैं बताऊं तो आपको टोटल पेमेंट कितना करना था, फर्स्ट सिनारियो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल पेमेंट 12,50,000 करना है, 12,50,000 आपको करना है। उसमें से 4,50,000 तो आप कैश दे चुके, उन्होंने बोल दिया कि कैश आप 4,50,000 पे कर रहे हो, तो बाकी का कितना होगा, 12,50,000 में से 4,50,000 मतलब 8 लाख रुपए पे करने हैं। तो 8 लाख रुपए आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू इश्यू करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कि हाँ भाई 8 लाख रुपए इश्यू करने हैं, 10 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 80,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, सिंपल हो गया। इतना इजी है, मतलब सिर्फ सोचना है, नॉर्मल सोचोगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है, सेकंड उन्होंने वहां पे सेकंड कि 10% ऑफ टोटल परचेज कंसिडरेशन इन कैश एंड बैलेंस शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 15 पर शेयर, 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से करना है। टोटल परचेज कंसिडरेशन जितना है ना उसका 10% आपको कैश में पे करना है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था, 12,50,000। नेट असेट टोटल था ना 12,50,000, वो हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन है, उसका 10% हमें कैश पे करना है। तो कैश कर देते हैं यहाँ पे 10%, तो 12,50,000 का 10% यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, 1,25,000। सिंपल है, 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1,25,000। तो बाकी का हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितने रुपए का इशू करना पड़ेगा, 12,50,000 माइनस 1,25,000, दैट वुड बी 11,25,000, 11,25,000 रुपए आपको इशू करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 11,25,000 रुपए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है। एक शेयर कितने का है, 15 रुपए का। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बोले तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, 11,25,000 है डिवाइड बाय एक शेयर का 15 रुपए, 10 रुपए मत करना, 15 रुपए है, तो डिवाइड बाय 15 करना, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 75,000। यहाँ पे होगा क्या, 75,000 शेयर्स आप इशू करोगे, 75,000 शेयर्स आप इशू करो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने पूछा, इसी वजह से दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाले। हाँ, यहाँ पे 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ शेयर्स है 80,000, और यहाँ पे 75, यहाँ पे होगा क्या, 75,000 शेयर सेकंड सिनारियो में, 75,000 शेयर्स आप इशू करोगे, 10 रुपए का कैपिटल में जाएगा, बाकी का 5 रुपए किस में जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। डन है, ओके। फिर थर्ड वाला करते हैं, इजीएस्ट लिक्विडेशन का बहुत इजी सम, एक स्टैंडर्ड सम जो उन्होंने बना के रखा है वही पूछते हैं हर बारी। आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर द लिक्विडेटर हैज बैलेंस ऑफ 2,06,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,50,000, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 3% कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कैलकुलेट द अमाउंट। देखो सेम सम है, हर बारी हर स्मॉल सम में यही आता है कि आपके पास बैलेंस बचा हुआ कितना है, 2,06,000 रुपए पड़ा है, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आपको 2,50,000 रुपए पे करना है, मतलब पूरा पे नहीं कर पाओगे, और आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पे करोगे उसका 3% आपको कमीशन पे करना है। तो सिंपल है, क्या करना है आपको, 2,06,000 का सिंपल 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 दो पार्ट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, यहाँ पे रेम्यूनरेशन आ जाएगा 2,06,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 103, यहाँ पे आ जाएगा आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पे करना है, 100/103, दैट्स इट। तो 2,06,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 103, दैट वुड बी 6,000, और यहाँ पे सीधा 2 लाख आ जाएगा। तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 2 लाख रुपए पे करोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आप 2 लाख रुपए पे करोगे, ये रहा। एंड रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन 6,000 का पे करोगे, दैट्स इट। उन्होंने वही दो चीज पूछी हुई है। आई होप सो ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे, स्मॉल सम्स आपको पसंद आए होंगे, इस तरह से वो लोग स्मॉल सम्स पूछते हैं।
इतने स्मॉल सम्स देख के जाना। आई होप सो आपको आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रह रहे हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप सपोर्टिंग मी, आई सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच।